आज के वीडियो में हम ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से जुड़े हुए कुछ लाभ और इसकी पूरी जानकारी देखेंगे कि ये कितने साल के लिए वैलिड होता है और इसको कैसे बनवाया जाता है और इसका लाभ कहाँ कहाँ ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और सामान्य श्रेणी में अगर आप आते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास जो वित्तीय साधन है वो उनकी कमी है संसाधनों की, तो आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसका प्रयोग आप शिक्षा, नौकरी और सरकारी योजना में लाभ लेने के लिए आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से डायरेक्ट कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आप देखें तो डायरेक्ट आपकी जो जनरल की जो सीटें होती है वो काफ़ी ज़्यादा आप देखें कंपटीशन वाली होती है। उसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस, अगर आपकी कोई जो आर्थिक रूप से अगर आप कमज़ोर हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप देखें तो लगभग 10% आपका जो कोटा है वो आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस की प्रमाण जो वैधता है वो क्या रहती है और सब कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखें तो इसके लिए मानदंड क्या है, मतलब कि ईडब्ल्यूएस कौन बनवा सकता है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका राजस्थान का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा आप सामान्य श्रेणी से होनी चाहिए, एसटी, एससी या ओबीसी से नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके लिए पहले से अलग से सर्टिफिकेट और उनकी जो क्राइटेरिया है उसके लिए अलग पूरा उनको अलग मिला हुआ है, उस उनका पूरा एक अलग कोटा होता है। तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तभी आप ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं। और आपकी जो परिवार की वार्षिक सालाना आय है, पूरे परिवार की सकल जो आय है वो आप देखें तो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसमें वेतन, कृषि और व्यवसाय आदि सभी जो स्रोत है वो आपके शामिल होते हैं। इसके अलावा आपकी जो आवासीय संपत्ति है वो 1000 वर्ग फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिसूचित क्षेत्रों में आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज से कम और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए। और इसके अलावा आपके और आपके परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। ये तो है पात्रता। उसके बाद में आप देखें तो आपको जब आवेदन आप करते हैं तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सही से बन जाए। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट हो जाता है, उसमें पूरे वेरिफिकेशन के साथ। तो इसमें कुछ चीज़ें वो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप आवेदन करें तो आवेदन करने से पहले उसको पूरा सही से चेक कर ले, उसमें सभी के सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए, जो भी आवश्यक दस्तावेज वो उसमें संलग्न होने चाहिए। इसके अलावा उसमें कोई भी जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ पूरी सही और स्पष्ट लिखी हुई होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार की आपको गलत त्रुटि वाली जानकारी इसमें प्रोवाइड नहीं करनी है, जिससे कि आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो आपका काफ़ी फास्ट बन जाएगा, आपको ज़्यादा कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगला जो चीज़ है वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि वो है इसकी अवधि और वैधता। तो यहाँ पर आप देखें तो ईडब्ल्यूएस आप देखें तो जिस दिन जारी होता है उससे 1 वर्ष के लिए ये आपका वैध रहता है। कुछ एक चीज़ में आप एफिडेविट लगाकर इसकी वैधता, अगर आपकी आय चेंज नहीं हुई है तो आप बढ़ा सकते हैं। बाकी इसकी जो जब जारी होता है उसके बाद में 1 साल के लिए आपका ये वैलिड रहता है। तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल के लिए होती है। उसके बाद आपको फिर से वापस नए आय प्रमाण पत्र के साथ में इसको रिन्यू करवाना होता है। अगली चीज़ है इसका आप लाभ कहाँ ले सकते हैं। आप आवास योजना में आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा रियल इस्टेट की कई योजनाएं उसमें सब्सिडी के रूप में भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आप खाद्य सुरक्षा, छात्रवृत्ति या फिर और भी अलग अलग योजनाएं हैं, उसके अंदर आप इसमें जो लाभ है वो आप इसका ले सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली बताया गया है कि अलग अलग जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें आरक्षण के भी आपको मिलते हैं। तो वो आपको जो भी वैकेंसी है उसके अंदर पढ़ लेना है कितने % आपको आरक्षण मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इसको आसानी से आप बनवाने के लिए ई मित्र पर संपर्क कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस का फॉर्म कैसे भरना है, क्या दस्तावेज लगाने हैं, उसका अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। आपको अगर ईडब्ल्यूएस बनवाने में कोई समस्या आ रही है तो भी आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। बाकी ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी जो आय है वो काफ़ी कम है, आपके पास जो संसाधन है वो आर्थिक संसाधन काफ़ी कम है आपके परिवार के पास, तो आप ज़रूर ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करें और उसके साथ में ही आप जो भी वैकेंसीज आए उसके अंदर ईडब्ल्यूएस का प्रयोग ज़रूर करें और इसको आप समय समय पर रिन्यू भी करवाते रहें। एक चीज़ आपको ध्यान देनी कि ईडब्ल्यूएस बनवाते समय जो भी आप जानकारी प्रोवाइड करें, दस्तावेज प्रोवाइड करें, उसमें आपको कोई भी त्रुटि नहीं रखनी है, बाकी आपके खिलाफ वापस कार्रवाई भी हो सकती है। तो उम्मीद करूंगा छोटी सी जानकारी थी, आपको पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं जानकारी कैसी लगी। कोई और सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें।